आइए बात करते हैं चुंबकत्व का पहला डीपीपी, जो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 5 × 10⁻15 चक्र प्रति सेकंड की आवृत्ति से परिक्रमा कर रहा है, तो वृत्त में तुल्य धारा क्या होगी। आवेश भी दे रखा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी। I बराबर क्या होता है Q/T और 1/T होता है आवर्ती। तो 1.6 × 10⁻19 करिए, आवर्ती आपको दे रखा है 5 × 10⁻15 80। 8 कोई आंसर हो तो देख लो, पावर के लफड़े में मत पड़ा करो। अगर पावर नहीं दे रखा है तो सिर्फ देख लो, सब अलग अलग है। 16 × 5 80 होता है 0.8, खत्म। एक इलेक्ट्रॉन नियत चाल v से वृत्तीय कक्षा में गति करता है। यह वृत्त के केंद्र B पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वृत्त की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती है। नियत चाल से वृत्तीय पथ में गति करता है, तो त्रिज्या का फॉर्मूला मैंने बताया mv/qb होता है जी। कितना होता है mv/qb। पर इन्होंने क्या बोला है कि नियत चाल v से वृत्तीय कक्षा में त्रिज्या गति करता है। ये वृत्त के केंद्र पर B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब चुंबकीय क्षेत्र B का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, μ0I/2r। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो B का मान रखिए यहाँ, पता चला यही चमत्कार कर दिया है, μ0I। बोलो भाई हाँ सर। B का मान रख दिया ना हमने। हाँ, या R का मान रख दीजिए। वृत्त की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होगी। यहाँ पे रखा ये Q और ये चला गया 2R। तो सर ये तो कट जाएगा फिर। मैंने कहा हाँ यार। अच्छा, इसने V और B के, अरे यार ये तो बड़ा आसान था, फिर ये क्यों कर रहे हैं अपन। ये तो डायरेक्ट आ गया ना, V/B के अनुक्रमानुपाती है भाई। क्या कर रहे हो, सीधा सीधा दिख रहा है क्या कि R समानुपाती V/B। R त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है, तो ये तो V/B आ रहा है। देखते हैं करेक्शन तो नहीं है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। चलो, इन्होंने कहा कि नियत चाल V से वृत्तीय कक्षा में त्रिज्या, वृत्तीय गति में त्रिज्या करता है, वृत्तीय गति करता है R त्रिज्या में, और ये वृत्त के केंद्र पर B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो वृत्त की एक इलेक्ट्रॉन नियत चाल V से गति कर रहा है। अब ये ऐसे नहीं होगा, एक्चुअली हमें जैसा लग रहा था वैसा नहीं था। ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र में नहीं घूम रहा, ये V वेग से घूम रहा है। तो सबसे पहले अगर ये यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B बनाता है, हाँ सर, तो वृत्त की त्रिज्या समानुपाती है। तो देखिएगा अगर ये घूमेगा तो इसका आवर्तकाल तो हो जाएगा 2πr/V। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब देखिए मैंने कहा इसकी वजह से ये 2πr/V तो आ गया। हाँ सर, 2πr/V। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। मैंने कहा हाँ, कितना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। मैंने कहा B बराबर μ0I/2r बनाएगा। हाँ सर, कितना बनाएगा जी, 2r। अब ये घूम रहा है तो धारा कितनी होगी कि धारा हो जाएगी सर Q/T। अब ये सारे मान रखने पे आंसर आएगा। I का मान हमने रखा यहाँ पे, तो मैंने कहा जी ये Q/T हो गया Q, और T का मान मैंने कहा 2πr, और ये V ऊपर चला गया सर। अच्छा, और मैंने कहा I का मान वहां से रखेंगे क्या, देखो कि ऐसा करते हैं सर। मैंने कहा ये क्या आया भाई, I बराबर आ गया QV/2πr। ठीक है सर। अब हमें देखो क्या लाना है। मैंने कहा हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि क्या सर, मैंने कहा I का मान रख दो यहाँ पे। I का मान हो गया सर 2br/μ0, और ये आ गया देखो कितना, QV/2πr। देखो आया क्या, ये वाला मान I का मैंने यहाँ रख दिया और आपका आंसर आ गया। देखो R², थोड़ा इधर उधर कर दिया वो अलग बात है, QV/B, और ये 2b इधर, μ0 ऊपर। क्या R समानुपाती आ रहा है √V/B। देखो क्लियर है।
एक्चुअली क्या है कि जब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार एक इलेक्ट्रॉन है जो चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है, तो हमारे दिमाग में डायरेक्ट क्या क्लिक होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो उसकी त्रिज्या r बराबर mv/qb होगी, और हम कौन सा ऑप्शन टिक कर देते हैं भाई, जैसा हमने कोशिश करी थी स्टार्टिंग में, v/b टिक कर देंगे डायरेक्ट। पर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये चुंबकीय क्षेत्र में घूम ही नहीं रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नियत वेग से, अब खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो फिर पूछा है तो आपको धारा निकालनी पड़ेगी और चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा, और उस संबंध से ये खेल होगा। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं होती है। भाई चुंबकीय बल रेखाएं बाहर तो होती है नॉर्थ से साउथ, आया ना, और अंदर होती है साउथ से नॉर्थ। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, डी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, यानी कि साउथ से नॉर्थ। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि एक पतले तार को मोड़कर एक वर्ग ABCD निर्मित किया है। एक पतला तार है, मोड़ा, वर्ग दिख रहा होगा आपको, और इन्होंने ये कहा कि 2 वोल्ट की एक बैटरी है। मैंने कहा ठीक है, को बिंदु A और C के मध्य जोड़ दिया, लूप में धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर पूछा है क्या? हाँ। अब आप ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा क्या कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसके कारण? मैंने कहा जी इसके कारण, इसके कारण तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर होगा और इसके कारण बाहर होगा। देख पा रहे हो? पक्का? तो इसका आंसर हो जाएगा जी 0। कैसे होगा 0? मैंने कहा आधे इन तारों की वजह से अगर क्या है अंदर है, तो इनकी वजह से बाहर है ना, धारा की दिशा विपरीत है, तो हो जाएगा 0। सिर्फ लूप के कारण पूछा है। किसके कारण पूछा है? लूप के, लूप में धारा प्रवाह के कारण। इन बाहर वाले तारों का रोल नहीं है, क्योंकि बाहर वाले तारों का रोल होगा तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होगा। या तो फिर इसको ऐसे देना चाहिए था, ये तार, ताकि ये बिंदु क्या आ जाता, अक्ष पे आ जाता, तो इसकी वजह से भी 0, इसकी वजह से भी 0। पर क्वेश्चन जब उसने पूछा तो लूप के कारण पूछा है, तो लूप के कारण तो शून्य है जी। क्वेश्चन नंबर 05 क्या कहता है कि एक तार है आपके पास, है ना, यही है, ठीक है बिल्कुल, एक वैद्युत परिपथ में सरल रेखीय लघुखंड -a/2 से +a/2 तक रखा है। मैंने कहा ठीक है, +a/2, तथा उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है लघुखंड के कारण A पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण। यार ये तो अक्ष पर है, 0 होना चाहिए ना, क्या कहते हो? धारावाही तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, एकदम सही है। L लंबाई के किसी धारावाही चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके मध्य बिंदु से L/4 दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान। L लंबाई के धारावाही चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके मध्य बिंदु से L/4 दूरी पर स्थित। अब देखिए आप ध्यान से देखोगे तो इसने ये कतई नहीं बोला कि वो L/4 कैसा है, लंबवत है या समांतर। समांतर है तो 0 है, पर समांतर तो नहीं है, क्योंकि 0 आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन में बोलना चाहिए था कि L/4 अगर ये से होता, अक्ष पे होता तो शून्य ही आता, और ऑप्शन में शून्य भी है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन होना चाहिए था, कोई बात नहीं। पर I धारा प्रवाहित हुई, कितनी लंबाई का है? L, मध्य बिंदु से, यानी कि ये L/2, और यहां से कितनी दूरी पर? L/4 पर। चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है, कोई ना, बड़ा आसान सा है। तो अब देखिए ऐसे बना के करते हैं, अच्छा लगेगा। यहां से कितनी दूरी पर जी? मैंने कहा L/4, ठीक है, ये L/2 और ये L/2 बीच में है, तो ये कौन? थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ये तो बात समझ आ गई। तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, सिर्फ एक ही चुंबकीय क्षेत्र होता है, खैर 2 तो होते ही नहीं है सर, वो होगा μ0I/4πd sin θ1 + sin θ2। कितना हो गया? मैंने कहा B बराबर μ0I/4π L/4 2 sin θ जी। बहुत बढ़िया, मैंने कहा ये गया, देखो। हाँ सर, B बराबर μ0I/π L। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अरे क्या बात कर दी, मैंने कहा
एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 16 का रूट, ये होगा ना। तो सर ये देखिए ये आ गया है हमारे पास 20 बटे, अरे बोलो भाई, हाँ सर 64 एल स्क्वायर का रूट, आया ना? हाँ सर, ठीक है, ठीक है सर। साइन थीटा करो फिर। साइन थीटा आ गया लंब बटे कर्ण यानी कि L बाई 2 अपॉन ये आ गया 20 बटे 64 का रूट, और ये L कट गया जी। मैंने कहा यार इसको सोल्व करना पड़ेगा कि नहीं, कि पड़ेगा तो सही सर सोल्व करना। इसको जब आप सोल्व करवोगे, डायरेक्ट लिख दूं या सोल्व करूं भाई? 1/2 8/2√5, क्या कहते हो? सही नहीं किया? अरे यही होगा, 20 का कितना होगा? 2 अंदर जाएगा, 4 इंटू 2 कितना होता है? 20 होता है जी। चलो वैल्यू डालते हैं, ये 4 बार कट गया, 4/√5, खेला खत्म। अरे वाह क्या बात है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 7। चित्रानुसार दो अनंत लंबाई के वैद्युत रोधी तार हैं, परस्पर लंबवत रखे हुए हैं। आप देखोगे टच नहीं कर रहे, वो ऐसे निकला हुआ है। 2 एम्पियर 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है बिंदु बी पर चुंबकीय प्रेरण। पहले देखिए, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में जी जुड़ेगा। तो म्यू0 I अपॉन 2 पाई डी I1 प्लस म्यू0 I2 अपॉन 2 पाई D2 D1 D2, 4 पाई इंटू 10 की घात -7 अपॉन 2 पाई। हाँ, एक का तो 4 है जी, ठीक है, तो यहाँ क्यों लिख रहे हो? कैलकुलेशन ऐसे आसान बनाई जाती है। मैंने कहा 2/4 प्लस कितना है जी? 1.5/3। सोल्व कर लो यार इसको, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लियो, 10 की पावर -2 नहीं +2 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, 2 × 10 की पावर -5 आएगा सोल्व करने पे। डायरेक्ट क्यों जोड़ा सर? मैंने कहा दोनों के कारण अंदर है, जुड़ेगा। ए भुजा के समबाहु त्रिभुज में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण होगा। समबाहु त्रिभुज है जी, ये तो बड़ा चमत्कारी क्वेश्चन है सर। मैंने कहा हाँ यार है तो चमत्कारी। तो पहली बात क्या करें सर? मैंने कहा समबाहु त्रिभुज ए ए ए, हाँ सर। अब केंद्र पर कितना होगा? मैंने कहा देखते हैं कितना होगा केंद्र पर। मैंने कहा आप एक बात बताओ कि क्या सर, मैंने कहा समबाहु त्रिभुज है कि हाँ, तो एक तार के कारण कितना होगा? मैंने कहा एक के कारण निकाल लो और खेल हो जाएगा कि बिल्कुल सर। अब आपको यह भी पता होना चाहिए, पूरा खेल पता होना चाहिए इसकी गणित। ये यहां काटेगा ऐसे और ये ऐसे, हाँ, तो ये 2:1 में बढ़ता है पूरा का पूरा। किस में बढ़ता है? ये माध्यिका कितने में बांटती है इसको? 2:1 में। मैं पूरी गणित बता देता हूं आपको इसकी, नहीं तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। माध्यिका समबाहु त्रिभुज की 2:1 में बांटती है, हाँ, क्योंकि फिजिक्स है ही नहीं इसमें, इसमें गणित है बाबू। ये a, और आप इसको देखोगे तो ये a/2 और ये आ जाएगा आपका a² माइनस का a²/4 का रूट, यानी कि √3a/2। ये पूरी की पूरी आ गई आपके। अब इसको 2:1 में बांटो। किस में बांटो जी? 2:1 में। 2:1 में बांटोगे तो उसका हिस्सा 2 है, 2/3 इंटू √3a/2, तो ये कट गया, तो ये a/√3 आ गया ऊपर वाला, और नीचे वाला नीचे वाला आएगा कितना जी अपने? 1/2√3 इंटू a। अब खेल ये है कि ये तो समझ आ गया सर। मैंने कहा अरे वाह, फिर ये खेल खेलना पड़ेगा
कि इस समबाहु त्रिभुज के अंदर जब हम ये सारी चीजें निकाल चुके हैं साहब, मैंने कहा जी हाँ, तो अब आप आ जाओ भाई। मैंने कहा कहाँ कि ये समबाहु जो त्रिभुज हैं, मैंने कहा हाँ, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जानते हैं तो ये भी निकाल सकते हैं। बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं? कि निकाल सकते हैं सर। तो मैंने कहा इस पे आ जाओ, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री जी सर, और ये 90, इसको हटा दूं ना अब मैं, ये कितना है हमारे पास a/√3। बोल समझ आया? पक्का गणित समझ आ रही है भाई? ये a/√3 है। हाँ, अब अगर आपको गणित समझ आ रही है तो मैं यार इसको उड़ाता हूँ। ये क्वेश्चन इसीलिए आपको लेंदी लगेगा कि इसमें गणित बहुत सारी है। अगर आपको ये बातें पहले से ही पता होती तो फिर तो आप डायरेक्ट खटाखट करते चलते। अब एक तार ले लो साहब, मैंने कहा ले लिया। एक तार को देखो बस, मैंने कहा ये a/√3 है, ये 90 है, ये 30 है सर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का 60 होता है। तो इसका जो लंबवत घटक होगा ना a/√3 का, वो d के बराबर आएगा। d कितना आ गया? मैंने कहा a/√3 sin 30। sin 30 कितना होता है जी? मैंने कहा 1/2, तो a/2√3 आ गया। ये क्लियर? ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। नहीं आया? आया सर। पक्का? सोच लो और देख लो कि हाँ सर। अब वैल्यू डालना स्टार्ट करें। मैंने कहा एक तार के कारण μ0I/, ये तो 2 sin 60 और 4πd a/2√3। ठीक है सर। मैंने कहा जी देखो कितना आया, कि सर अभी तो देख ही रहे हैं। मैंने कहा देखो μ0I/4πa 4√3 इंटू √3/2, 4 से 4 तो गया, और ये आ गया μ0I इंटू 3/2πa। हाँ सर। कितने वायर हैं? 3 हैं सर, तो 3 से और गुणा कर दो और आंसर डी लेके आ जाओ। देखो आंसर आया। कुल कितना हो जाएगा? हो जाएगा, मैंने कहा 3 से गुणा करेंगे तो पूरा पूरा पाएंगे। 2πa 9 μ0I/2πa। क्लियर है? घबराना नहीं है गणित से। गणित बहुत सारी थी मुझे पता है, क्योंकि गणित को बताने में टाइम लगा आपको, बाकी तो फिर तो आसान था सर। अगला ये वैसा ही क्वेश्चन है कि नहीं है? बताओ। एक षटभुजाकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है जी, कि ठीक है। अब इसमें क्या है जी कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण बताना है। अब ये भी गणित है भाई, षटभुजाकार है तो ये समबाहु त्रिभुज बनाएगा, बनाने दो। तो ये कितना है? मैंने कहा ये 30 है, ये 30 है, और ये दूरी, मैंने कहा ये दूरी अभी निकाली थी √3a/2। अरे बोलो सर √3a/2, मैंने कहा हाँ देखो, भूल गए तुम? समबाहु त्रिभुज में ये जो विकर्ण निकलती है, लंब निकलता है यहाँ का। हाँ सर, एक तार के कारण निकाल लो। मैंने कहा μ0I/2 sin 30 sin θ1 प्लस sin θ2 अपॉन 2πd की 4πd बाबू, ऐसे कोई नहीं करेगा। 4πd का वैल्यू √3a/2, ये गया μ0I/√3πa। साइन थीटा कितना है जी? 31/2। कितने तार हैं? 1 2 3 4 5 6। अच्छा लिखा हुआ है षटभुजाकार है। 6 से गुणा 3 √3 μ0I/πa। ऑप्शन एज डी। आया है?
ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, समांतर धारावाही चालक तारों में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उन पे लगने वाला बल सिखाया होगा ना। इन्होंने तो चुंबकीय क्षेत्र पूछ लिया यार, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, मध्य बिंदु पर पूछा है जी। तो मैंने कहा देखो, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर। हाथ चलाना आता है, देखो धारा की दिशा में अंगूठा, उंगलियां फैलाओ, ये बाहर, और इसके कारण धारा की दिशा में अंगूठा, उंगलियां अंदर। तो B1 माइनस B2 कर दीजिएगा। चलो सर करते हैं। म्यू नॉट I अपॉन 2πD, मैंने कहा I1, और B2 म्यू नॉट I2 अपॉन 2πD, मध्य बिंदु है। B1 माइनस B2 कर दो मेरी मानो तो। सर नहीं, B2 माइनस B1 करूंगा। मैंने कहा कर ले, क्या फर्क पड़ेगा, क्या तुम नहीं जानते वे चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है? तो अगर माइनस आंसर आता है तो दिशा को बताएगा, तो घबराने की और डरने की कोई जरूरत है नहीं। म्यू नॉट अपॉन 2πD इज कॉमन, एंड 5 माइनस 2.5 यानी कि 2.5, डी का वैल्यू 2.5। अरे यार इतना आसान, मैंने कहा हाँ। तो म्यू नॉट अपॉन 2π इज द करेक्ट आंसर। नहीं आया, ये कट गया बाबू, ये तो बड़ा आसान था यार, कैलकुलेशन भी बड़ी प्यारी सी थी, आसान सी एकदम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है सर? मैंने कहा 11 कहता है कि दो समांतर एवं लंबे तारों में I1 I2 धारा प्रवाहित होती है, I1 ज्यादा है I2 से। समांतर धारावाही तार है, ठीक है, डायग्राम बना ले तो अच्छा लगता है। I1 है, I2 है, और I1 ग्रेटर देन I2 है। जब धाराएं एक ही दिशा में है तो मध्य बिंदु पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धाराएं अगर एक ही दिशा में है तो B1 माइनस B2 होगा जी। अभी अभी किया हमने, वो 10 माइक्रो टकला है, और I2 की दिशा विपरीत कर दी जाए तो 30 टकला हो जाती है, यानी कि B1 प्लस B2 कर दिया जाए तो 30 टकले माइक्रो में। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता कि क्या सर? मैंने कहा मुझे पता है, पर मैंने कहा यहां से म्यू नॉट अपॉन 2πD कॉमन है जी, I1 माइनस I2, ये 10 के बराबर, और म्यू नॉट I अपॉन 2πD, भूल गए अभी अभी किया, I1 प्लस I2, मैंने कहा 30 के बराबर। अरे डिवाइड करो यार, तुम भी क्या करते हो, काटो काटो, हो गया 30 I1 30 I2, बोलो 10 I1 प्लस 10 I2, इधर गया मैं 20 I1, उधर गया मैं 40 I2, डिवाइड किया मैं 2:1। 2 आंसर आया है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? मैंने कहा यार ये क्या है भाई, दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, डॉट डॉट से आपको प्रदर्शित करते हुए नजर आएंगे, ऐसे रखे हुए हैं तल में, 2D दूरी पर हैं जी, इनमें बराबर तथा स्थिर धारा जो कि कागज के तल में बाहर प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन सही होगा। मैंने कहा देखो एक एक का खेल देख लेते हैं। सुने, मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र इस वाली जगह पे यहां है ना, तो B बराबर होता है म्यू नॉट I अपॉन 2π, अनंत लंबाई के तार के कारण 2πD, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये तो हाइपरबोला है, आयताकार अति प्रबल है, और मैंने कहा इधर उल्टा हो जाएगा जी। हाँ सर, फिर इस वाले के कारण, मैंने कहा इस वाले के कारण भी खेल यही रहेगा, ये ऐसे आएगा, हाँ, और इधर उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या था, ये तो बड़ा आसान था, हो गया। एक एक तार के लिए निकालो भाई, इस तार के लिए अगर इधर ग्राफ बनवाता ऐसा नहीं आता, आता इस इधर, मैंने कहा इधर उल्टा आता, फिर इसमें ऐसा रहा, इसमें ऐसा आएगा, फिर इसमें ऐसा, इसमें ऐसा।
दो समरूप चालक तार ए ओ बी सी ओ डी परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं जी। ठीक है, तार ए ओ बी में बहने वाली धारा ए ओ बी सी ओ डी I1, सी ओ डी में बहने वाली धारा I2। ए ओ बी और सी ओ डी के तल के लंबवत दिशा में ओ से डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र यहां पूछा है। देखो इस पेन क्या निब पर मैंने कहा ये वाला तार है ना, देखो ये वाला, इस वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र नीचे और इस वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ऊपर इधर। मैंने कहा ये ऐसे, ये आ रहे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, इस वाले के कारण नीचे और उस वाले के कारण उधर। देखो ना लंबवत है साहब। मैंने कहा हाँ, तो एक तार के कारण म्यू नॉट I1/2πd। बोलो बोलो। यस सर, म्यू नॉट I2/2πd। हाँ डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, स्क्वायर करके जोड़ सकते हो सर 90 डिग्री पर। मैंने कहा बाहर आ जाएगा म्यू नॉट I/2πd और I1² + I2² का रूट। यस